यदि आप बोर्ड एग्जाम में 400 या 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने कहाँ दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना के गांधी मैदान में। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो आप लोग जानते होंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पित रूप है। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ओ सदनीरा निबंध किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी के। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो सिपाही के माँ एकांकी के एकांकीकार हैं मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक निबंध के। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जूठन शीर्षक रचना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलयज का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरत जी श्रीवास्तव। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तिरिछ कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश जी। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे कृष्णमूर्ति। 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी को किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के कवि थे। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास की दीक्षा गुरु थे ऑप्शन नंबर बी, महाप्रभु वल्लभाचार्य। उसके बाद प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि छप्पर शीर्षक कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभा दास जी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्र शाह ने। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि तुमुल कोलाह कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कामायनी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? कवित्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे जी ने। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गजानंद माधव मुक्ति बोध। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मिला था रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोग भूल गए हैं। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म का। उसके बाद सबसे लास्ट प्रश्न और 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत एक गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर ए।
ये आज के क्लास में हम सभी 25 पीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।